सभी लोगों को शुभकामना। पहले जिनका भी 64वीं बीपीएससी में साक्षात्कार के लिए कॉल हुआ है, टोटल 3799 लोग हैं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, सर साक्षात्कार के लिए कैसे कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, कब जो है कि शुरू होगा। तो चीज़ें तो शुरू हो गई थी, 5 वीडियो हम पहले ही ला दिए हैं और उसके बाद फिर वो वीडियो आप लोग देखते रहिए, बहुत सारी जानकारियाँ उसमें आपको मिलेगी। और फिर बहुत सारा जो है कि आपको हम जो है कि प्रश्न भी देंगे, प्रश्न हम आपको देंगे और सहूलियत ये होगा कि आप उसका उत्तर बनाएं। कोई कोचिंग का या फिर किसी गाइडेड लोगों का अगर आप नोट्स और मैटर ले लेते हैं तो उनको तो सैकड़ों लोग बोलेंगे वो आंसर, वो तो आपके लिए जो है कि लाभदायक होगा ही नहीं, पहली नंबर बात। और जहाँ तक बातें हैं कुछ क्वेश्चन के प्रश्न, तो जो ऐसे प्रश्न हैं जो कि परंपरागत रूप से हमेशा पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है कि हम लोग प्रश्न और उत्तर आपको देंगे। लेकिन कोशिश आप कीजिएगा कि उसका जो आप वहाँ पर प्रेजेंट करें वो अपने शब्दों में उसको करें, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो इंटरव्यू है वो सबसे पहला आपको किस चीज का परीक्षण करना चाहता है। आपको जाना तो है प्रशासन में, जब प्रशासन में जाना है तो वो प्रशासनिक मापदंड पर ही आपको इंटरव्यू लेते हैं, उसका ही परीक्षण करते हैं, ना कि वो विषय को जांच रहे होते हैं, ना कि आप ग्रेजुएशन मैट्रिक कब किए उससे उनको कुछ लेना देना है। विशेष रूप से उनका प्रयोजन है कि आप में प्रशासनिक मूल्यों का जो है कि समावेश है या नहीं, प्रशासनिक व्यवहार का समावेश है या नहीं, और प्रशासनिक क्षमता और कौशल का समावेश है कि नहीं, इन्हीं का वो परीक्षण करते हैं। और इन्हीं के लिए वो जो है कि विभिन्न जो है कि आपको प्रश्न का सहारा लेते हैं। तो सबसे पहला बात है कि जिनका भी मेंस हुआ है वो तो सभी योग्य हैं, इसमें ज्ञान की तो कोई कमी है नहीं कि नहीं। तो उनको जो है कि आराम से जो है कि अब कॉन्फिडेंस में आ जाना है कि अगला स्तर जो है आपका इंटरव्यू को आपको कैसे क्रैक करना है, इसके लिए आपको रणनीति बनाना है। तो ज्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप चीजों को सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए और उसके अनुसार किस तरह से आप उत्तर देंगे ये मायने रखता है। सबसे पहली बात है कि जो आपका प्रशासनिक मूल्य है इसका वो परीक्षण किस तरह करते हैं। 3 चीज है और तीनों का परीक्षण वो किस तरह करते हैं, ये अगर आप जान जाते हैं तो आप साक्षात्कार में 60% अंक तो ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। 60% अंक। तो इसके लिए आपको जो है कि प्रशासनिक मूल्य, पहला जो पॉइंट है प्रशासनिक मूल्य, तो प्रशासनिक मूल्य में मूलतः जो आपको परीक्षण करने का जो मापदंड है बोर्ड का, वो समस्या समाधान से प्रश्न है। और इसमें वो प्रश्न किस तरह के पूछ सकते हैं, बहुत तरह के प्रश्न हो सकते हैं। बिहार में बाढ़ आ जाता है तो बाढ़ की समस्या जो बाढ़ है उसका समाधान कैसे हो, ये भी प्रश्न है। दूसरा नंबर बात है कि कोविड-19 का प्रभाव बढ़ रहा है तो फिर उसका जो है कि कैसे आप रोकिएगा अपने जिले में। तीसरा जो प्रश्न हो सकता है कि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन के जो समस्या क्रिएट हुआ है उसको जो है कि कैसे जो है कि एक अवसर के रूप में बदला जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार कैसे मुहैया कराया जा सकता है, लॉकडाउन का मनरेगा पर क्या प्रभाव पड़ा है। इन सभी चीज में वो आपको समस्या समाधान से जुड़े प्रश्न में आपको पूछा जाएगा। आप एसडीएम हैं और फिर आपको जो है कि ऊपरी अधिकारी जो आपके ऊपर के अधिकारी हैं वो आपको गलत चीजों को काम करने के लिए आपको कह रहे हैं कि आप वो करेंगे या नहीं करेंगे। तो इन सभी जो प्रश्न होंगे उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य है प्रशासनिक मूल्य का परीक्षण करना। सबसे पहली बात है वो समस्या समाधान की क्वालिटी पे नहीं जा रहे हैं, वो प्रशासनिक मूल्य जो है वो आप में है या नहीं उसका परीक्षण कर रहे हैं। तो फिर सर इसका उत्तर क्या हो, जो वो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर आप किस रूप में दें, अगर ये आप समझ जाते हैं तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। तो उत्तर आपको होना चाहिए एक बेहतर प्रशासक कैसे उस समस्या को प्रबंधन कर सकता है, इससे रिलेटेड आपको उत्तर देने हैं। सबसे अच्छा प्रबंधन किस तरह से हो सकता है, तो यह है प्रशासनिक मूल्य का परीक्षण।
दूसरा जो परीक्षण है वो प्रशासनिक व्यवहार का परीक्षण है, और प्रशासनिक व्यवहार का जो परीक्षण होगा आपका, उसमें वो मूल रूप से आपके विषय के अंतर्गत प्रश्न पूछेंगे। विषय के अंतर्गत में प्रशासनिक व्यवहार का कैसे वो परीक्षण करेंगे। एक साक्षात्कार में सभी छात्रों से अपेक्षा होती है कि वो आपको जो है कि जैसे कि आपको पूछ रहे हैं वो अशोक की नीति क्या थी, आप किस शासक की नीति को जो है कि अच्छा मानते हैं, तो वो अपेक्षा कर रहे हैं कि आप में प्रशासनिक व्यवहार है या नहीं, अप्रोच है या नहीं। LSW में भी वो गरीबी बेरोजगारी के समाधान से अगर प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रशासनिक व्यवहार को वो जांच रहे हैं। अगर वो पूछते हैं ज्योग्राफी में कि दिल्ली के क्षेत्र में बार बार जो भूकंप आ रहा है वो भूकंप का कारण क्या है, तो आप भूकंप का कारण जरूर बता रहे हैं, लेकिन एक प्रशासनिक व्यवहार होना चाहिए कि विषय के समसामयिक पहलू को आप तैयार रखें। तो इसके बिहार में बाढ़ अगर पूछ रहे हैं तो भी एक तरह से वो प्रशासनिक व्यवहार का परीक्षण वो कर रहे हैं। तो ये सभी मापदंड पर आपको प्रश्न तैयार करने हैं और पूरी कॉन्फिडेंस है, लेकिन इसका उत्तर किस मापदंड पे हो ये बहुत मायने रखता है। तो इसका उत्तर आपको होना चाहिए सरकार की नीति क्या है उसके संदर्भ में, और सरकार की नीति और प्लस सामाजिक मान्यता क्या है। सामाजिक मान्यता दूसरी चीज जो होती है वह है सामाजिक मान्यता क्या है, और इन्हीं मापदंड पर आपका जो है कि प्रशासनिक व्यवहार वैसे प्रश्नों के लिए निर्भर करेगा जो कि आपको, जैसे कि आपको पूछा जा रहा है आरक्षण के संदर्भ में, तो प्रश्न आरक्षण के संदर्भ में तो है, लेकिन वो मूलतः आपका प्रशासनिक व्यवहार का परीक्षण कर रहे हैं। तो प्रशासनिक व्यवहार क्या होना चाहिए कि सरकार की नीति के अगेंस्ट में आप उत्तर ना दें। सामाजिक मान्यता का जो सकारात्मक पहलू है उससे जुड़ा हुआ आप उत्तर दें। तो ये सभी प्रश्न जैसे दहेज के बारे में पूछा जाए, आरक्षण के बारे में पूछा जाए, भ्रूण हत्या के बारे में पूछा जाए, तो इन सभी में आपको इसी मापदंड के उत्तर देने हैं। तो इन सभी मापदंडों को आपको रखना होगा पास में, और प्लस उत्तर तो आपका व्यवहारिक रूप से अब जो आप जानते हैं वही आप दीजिएगा। जैसे कि आपको पूछ रहे हैं हॉबी आपकी क्या है, तो हॉबी पूछ रहे हैं तो वो मूलतः आपका जो परीक्षण है वो भी प्रशासनिक व्यवहार का परीक्षण है। आप बताए ठीक है हॉबी हर एक व्यक्ति का अलग अलग होगा, लेकिन जो आप उसे क्यों आप चुने, किस लिए आप जो है योगा को पसंद करते हैं, किस लिए आप जो है रनिंग को पसंद करते हैं, मूलतः प्रशासनिक व्यवहार का परीक्षण। तीसरा जो परीक्षण है वो आपका है प्रशासनिक क्षमता का परीक्षण। इसको वो कैसे मापते हैं, प्रशासनिक कौशल का परीक्षण, इसको वो कैसे मापते हैं। तो प्रशासनिक क्षमता और कौशल को मापने का सबसे बेहतर मापदंड है कि आपको ऐसे विवादित प्रश्न को पूछा जाए जो कि आपको जटिल लगे, आप जो है कि उसके उत्तर देने में जो है कि थोड़ा असहज महसूस करें। हो सकता है आपको पूछ दिया जाए कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक धार्मिक केंद्रित पार्टी है, ऐसे सवाल भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इनको जो आप प्रशासनिक क्षमता और कौशल का परीक्षण है, आपको वहां फंसना नहीं है, आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है कि वो धार्मिक पर, हाँ उनका जो है कि वो शुरुआत में उनका था, लेकिन वो भी धर्मनिरपेक्ष मापदंड पर ही शासन करते हैं। अगर पूछा गया कि राजद पार्टी क्या करप्शन से जुड़ी हुई पार्टी है, क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, बिल्कुल ऐसे जवाब प्रश्न का समर्थन वो जो प्रश्न कर रहे हैं उसका कटाक्ष आपको करना है, और कटाक्ष करने का जो आधार होगा वो आपका जो है प्रशासनिक जो है कि कौशल का परीक्षण के अंतर्गत आपको जवाब ऐसा जवाब देना है जो कि संतुलित हो, जो कि आपको संवैधानिक मापदंडों पर आधारित हो। तो इस अप्रोच पर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अगर आप जो है कि तैयारी इंटरव्यू का करना चाह रहे हैं और फिर जो है कि विभिन्न माध्यम से तो आप तैयारी करेंगे, तो 5 वीडियो पहले से हमारा आया हुआ है, और फिर आज जो है कि जो आपको रणनीति बताए हैं
आज का जो रणनीति है उस पर आप लोग काम कीजिए। और उसके बाद फिर हम जो है कि बहुत सारे प्रश्न भी आपको देंगे जो कि समानता बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है, और फिर उसका उत्तर भी कुछ का उपलब्ध कराएंगे। और साथ में सबसे जो बेहतर मापदंड है तैयारी कराने का इंटरव्यू का, वो है मॉक। 2 से 3 मॉक अगर नहीं हुआ तब तो फिर आपका परीक्षण वास्तविक में नहीं किया जा सकता है। तो उसको करना बहुत जरूरी है, तो वो भी हम लोग करेंगे। और इन सभी चीज़ों को आप लोग जो है कि इन सभी चीज़ों को ही ध्यान में रख के आप अगर उत्तर देते हैं तो, और दूसरी बात, संयमित रूप से उत्तर देते हैं और थोड़ा सौम्य चेहरे पे होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए चेहरे पे। बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ जो है कि एक तरह का बिहेव करें, सभी सदस्य को देखें, सभी सदस्य को लगे कि हमको सम्मान किया जा रहा है। तो फिर बोर्ड जो है आपको आपके प्रति सकारात्मक रहेगी और आपको 90 से 100 अंक आसानी से मिल सकते हैं। 100+ भी अंक मिले हैं लोगों। तो इंटरव्यू के लिए तो रणनीति का जहां तक सवाल है, इन्हीं रणनीति पर आपको काम करना है। और फिर आगे के वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और फिर हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। और हमारा इंटरव्यू का जो स्पेशल कार्यक्रम है वो भी अब जो है कि चालू होने जा रहा है। और इसके लिए हम जो है कि आप लोग को नंबर देंगे, उसमें आएगा और फिर विभिन्न उससे आप लोग जुड़िए। बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं। और फिर इंटरव्यू को हम नए रूप में करवाएंगे आपसे। पुराना जो ढर्रा है उसको थोड़ा सा चेंज करना है, नए मापदंड पर इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। इंटरव्यू का जो डिमांड है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोग परंपरागत रूप से इंटरव्यू का परीक्षण करवा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यही है कि वो परीक्षण में आपको जांच करने का मापदंड बिल्कुल बदल चुका है। और अंक जो है कि इन्हीं चीजों पर निर्भर करता है, इसको आप किस ढंग से तैयार किए हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम जो है कि और भी वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए। और हमारा कार्यक्रम भी चल रहा है, जिनको भी जुड़ना है वो आप हमको मैसेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को, सभी को शुभकामनाएं।